हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश और आज की क्लास में हम परमाणु संरचना में परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और संभारिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। समझते हैं कि सबसे पहले परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं हम। तो जो परमाणु होता है, परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उनकी ही संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाती है। चलिए परिभाषा के अनुसार समझते हैं कि परमाणु क्रमांक को किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, जितने प्रोटॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में, वही क्या कहलाता है? उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। जैसे कि उदाहरण से समझें कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। जैसे हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, तो इसका तात्पर्य क्या है कि हीलियम में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 2 है। अर्थात जिस परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं, परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं, वही उसका क्या कहलाता है? वही उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। एक उदासीन परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। उदासीन परमाणु किसे कहते हैं? जब वो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं करता है, वो स्थिर है ना। जब वो आयन नहीं बनाया है, तब उसे क्या कहेंगे? हम उदासीन परमाणु बोलेंगे। तो उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर बराबर होती है। परमाणु क्रमांक को हम जेड, कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, जेड के द्वारा दर्शाते हैं। उदाहरण अगर देखें तो हाइड्रोजन तत्व की परमाणु संख्या 1 है। परमाणु संख्या कितनी है? 1 है। परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसका क्या तात्पर्य है कि इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन है? 1 है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, तो ये क्या दर्शाता है कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 8 है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना? 7 होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो बड़ी आसानी से हम समझ गए कि किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका क्या कहलाता है? परमाणु क्रमांक कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं हम द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को मास नंबर कहते हैं। मास नंबर को हम कैपिटल ए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? द्रव्यमान संख्या बन जाती है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या, मास नंबर कहलाता है। यह एक परमाणु के कुल द्रव्यमान का प्रतिनिधित्व करता है। किसी परमाणु का अगर हमें द्रव्यमान पता करना है कि परमाणु का द्रव्यमान कितना है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को अगर जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? परमाणु का द्रव्यमान बन जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो परमाणु द्रव्यमान है, कैपिटल ए से जिसको प्रदर्शित करते हैं, तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। क्या सूत्र हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग ही क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। जैसे उदाहरण देखें, कार्बन के नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं और सामान्यतः 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो देखिए मास नंबर को हम कैसे बोलेंगे कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो दोनों कितनी है? 6 होती है, तो इसका जो द्रव्यमान कितना हो जाता है? 12 हो जाता है ना। एटॉमिक नंबर को हम कैसे दर्शाते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन है उसको हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या बोलेंगे? मास नंबर बोलेंगे। अतः कार्बन का जो द्रव्यमान कितना हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या 12 हो जाएगी, जो बताएगी कि इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। क्लियर है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ही दोनों का योग अगर कर देते हैं तो क्या बन जाता है? द्रव्यमान संख्या बन जाता है। चलिए आगे समझते हैं हम विभिन्न परमाणु संरचनाएं में जो समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक के बारे में जानते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। समस्थानिक, एक ही तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की समान संख्या होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्नता होती है, तब वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। इनको हम दूसरी तरीके परिभाषा से बोल सकते हैं कि जिनमें प्रोटॉन की संख्या एक जैसी होती है, अर्थात जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन द्रव्यमान अंक भिन्न भिन्न होता है। जिनका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर जो होता है वो एक जैसा होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या जो होती है भिन्न भिन्न होती है, तब वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटीरियम और तीसरा होता है ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम,
ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। तीनों में परमाणु क्रमांक क्या होता है, एक एक होता है, लेकिन इनका द्रव्यमान अंक जो होता है ये भिन्न भिन्न होता है। द्रव्यमान संख्या जो होती है ये क्या होती है, भिन्न भिन्न होता है। तब हम इनको क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम को हम हल्का हाइड्रोजन कहते हैं, ड्यूटीरियम को हम भारी हाइड्रोजन कहते हैं, और तीसरा जो समस्थानिक है जिसको बोलते हैं हम ट्राइटियम, इसे रेडियो एक्टिव समस्थानिक के रूप में जानते हैं। क्लियर है। इसी प्रकार से और भी हमारे पास समस्थानिक है, जैसे कार्बन के 2 समस्थानिक है जिनमें परमाणु क्रमांक 6 है और इनके द्रव्यमान अंक जो है 12 है और एक का 14 है। इसी प्रकार क्लोरीन के समस्थानिक है, दोनों के परमाणु क्रमांक 17 है और एक का द्रव्यमान अंक 35 है और एक का कितना है, 37 है, 37 होता है। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। इनके रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि इनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, किसी तत्व के रासायनिक व्यवहार को निर्धारित करता है। हालांकि इनके परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता होती है, इनके अलग अलग भौतिक गुण हो सकते हैं, आवर्त सारणी में इनके अलग अलग एक ही स्थान होते हैं। बोले समभारिक क्या होते हैं, आगे समझते हैं हम। आइसोबार क्या होते हैं, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान अंक भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। द्रव्यमान संख्या समान होती है, वे परमाणु अलग अलग तत्वों के वे परमाणु होंगे जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होगी लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होगा। द्रव्यमान संख्या क्या होगी, समान होगी, जो मास नंबर होता है वो सेम होता है लेकिन जो एटॉमिक नंबर होता है वो अलग अलग होता है, तब ऐसे परमाणु क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। इनका अर्थ क्या होता है, इनके पास न्यूक्लियन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है लेकिन प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो द्रव्यमान संख्या होती है वो एक जैसी होती है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या जिसको हम परमाणु क्रमांक कहते हैं वो अलग अलग होती है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है ऑर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है, द्रव्यमान 40 होता है। पोटेशियम का 19 होता है परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान 40। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 और 40, तीनों का द्रव्यमान अंक 40 40 40 है। द्रव्यमान अंक समान है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग है, 18 19 20, तब ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। चलिए क्लियर हो गया आपको, समस्थानिक, समभारिक, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमानांक। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।